शुक्रिया रजत जी। एलएसी पर टेंशन हाई है। इस वक्त भी भारत और चीन की सेनाएं एलएसी पर डटी हुई हैं। गलवान में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत ने चीन को 3 फ्रंट्स पर घेरने का फुल प्रूफ प्लान रेडी भी कर लिया है। आर्मी ने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि वह हर हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख में एलएसी पर जहां खूनी झड़प हुई थी, उस एलएसी के रास्ते पर इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित पहुंचे हैं। उन्होंने एक्सक्लूसिव वीडियो और रिपोर्ट्स भेजी हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत ने चालबाज चीन को चारों खाने चित करने वाली अचूक स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। भारतीय सेना लद्दाख में 1 इंच पीछे नहीं हटेगी और चीन का घमंड कैसे चूर चूर होगा, इसके फुल प्रूफ प्लान पर फाइनल मुहर लग गई है। चीन को कैसे करारा जवाब देना है, इसके लिए भारत का प्लान ए तैयार है। प्लान बी और प्लान सी की भी सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। चीन से निपटने के लिए इंडिया के एक्शन का फुल एंड फाइनल रोड मैप क्या है, इसकी पूरी जानकारी लद्दाख में एलएसी के करीब पहुंचने वाले इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित देंगे। मई के महीने से ही हमारी सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी और धीरे धीरे एलएसी पर भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने फौज की तादाद बढ़ाई, बल्कि हमारे जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, गोला बारूद हैं, सारी चीजें धीरे धीरे वहां पहुंचा दी गई। आपको बता दें, अभी भी वहां पर जो हमारे हथियार हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन्हें पहुंचाया जा रहा है। उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो यहीं से भेजा जाता है। लेकिन सरहद तक पहुंचना यानी एलएसी तक पहुंचना कितना मुश्किल है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क के रास्ते होते हुए जो हमारे कॉन्वॉयज हैं वो आगे पहुंचते हैं एलएसी तक। लद्दाख में जहां चीन और भारत में ठनी हुई है, उससे काफी करीब पहुंचकर अमित पालित ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो सड़क आगे जा रही है ये डुरबुक जाती है। और डुरबुक कौन सी जगह है? डुरबुक वो जगह है जहां से डुरबुक, शायोग, उसके बाद आप पहुंचते हैं दौलत बेग ओल्डी। तो डुरबुक, शायोग, दौलत बेग ओल्डी यानी कि DSDBO रोड, जिसको लेकर चाइना लगातार भारत के साथ कड़ी आपत्ति जताता रहा है, वही सड़क यहां से आगे की तरफ जाकर मिल जाती है। वहां आर्मी की कैसी तैयारियां हैं, एयरफोर्स कैसे एक्टिव है, इसकी एक झलक अमित पालित को ऑन द स्पॉट देखने को मिलेगी। जो एलएसी है, चाहे वो चुमुर का इलाका हो, चाहे वो चुशुल का इलाका हो, चाहे वो पेंगोंग लेक का इलाका हो, या फिर वो गलवान वैली का इलाका हो, उस पूरे इलाके में आपको बता दें कि जो भारतीय जो सेना है, धीरे धीरे उसने अपना रेनफोर्समेंट पर भेजा है। यानी कि जो अतिरिक्त हमें फोर्सेस चाहिए थे वो वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर बताया जा रहा है 10 से 15 हजार सैनिक और वहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नीचे आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से जो हेवी व्हीकल्स है, यहाँ पर आप देखिए कॉन्वॉय यहाँ पर रुका हुआ है। वहां पर बहुत सारे आपको 4 टन जो बड़े ट्रक्स होते हैं आर्मी के, वो नजर आ रहे होंगे। कौन कौन से स्टेप उठाए जा चुके हैं और आगे उठाए जाएंगे, इसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले चीन की चाल और चीन के जाल को तार तार करने वाले ट्रिपल लेयर एक्शन को जान लीजिए। फ्रंट लाइन पर चीनी फौज को करारा जवाब देने के लिए मिलिट्री को खुली छूट दे दी गई है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसके लिए चीन के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर घेराबंदी जारी है। चीन की जान उसकी इकोनॉमी में कैद है, इसीलिए ड्रैगन को दर्द देने के लिए इंडिया का इकोनॉमिक अटैक भी शुरू हो गया है। सबसे पहले चीन को घेरने के लिए भारतीय सेना ने कैसे अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, उसकी झलक देख लीजिए। जमीन से लेकर समंदर तक चीन की घेराबंदी शुरू हो गई है। इसके लिए तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। आर्मी और एयरफोर्स के रडार एक्टिव कर दिए हैं। फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से एलएसी पर पल पल की नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, नेवी के वॉरशिप भी रणनीतिक लोकेशन पर तैनात कर दिए गए हैं।
चीन को काबू में करने के लिए सेना के 3 फ्रंट एक्टिव हैं। एक एक्शन आर्मी लेवल पर हो रहा है, पूरी एलएसी पर फौज अलर्ट है। दूसरा फ्रंट है एयरफोर्स का, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है। वहीं भारतीय वायुसेना की शान सुखोई विमान को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए रेडी है। तीसरा एक्शन फ्रंट है नेवल लेवल पर। चीन पर नकेल कसने के लिए जल सेना भी जलजला लाने के लिए सुपर एक्टिव है। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा? मौजूदा वक्त में इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइनीज आर्मी से कह दिया है कि वो सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। तो भारत के प्रधान ने भी बिना नाम लिए चीन को चित करने का प्रण ले लिया है। यानी भारत और चीन की सेना इस वक्त वॉर रेडी मोड में पहुंच गई है। लेह से एलएसी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अमित पायलट लेह से 35 किलोमीटर दूर कारू पहुंचे, जहां से एक रोड कटकर सीधे एलएसी पर चली जाती है। इसी जगह पर इंडियन आर्मी के 3rd इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर है। जिस वक्त अमित पायलट वहां मौजूद थे, उस वक्त 3rd इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अभिजीत बापट एलएसी पर चीनी आर्मी से टेबल टॉक कर रहे थे। ये जो जगह है, यहां पर 3rd इन्फेंट्री डिवीजन भी आता है, जिसके जीओसी हैं मेजर जनरल बापट, जो कि फिलहाल यहां पर नहीं है बल्कि वो मौजूद है एलएसी पर, और वो लगातार उनकी बातचीत चल रही है वहां पर चीनी सैनिकों के साथ। चीनी सैनिकों के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। 2 दौर की बातचीत हो भी चुकी है और आज बताया जा रहा है कि तीसरे दौर की बातचीत हो रही है, ताकि भारत ने जो स्टैंड लिया है कि आपने जो एलओसी पर हमारे इलाके में आने की जो कोशिश की है, आपको पीछे हटना ही होगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो बातचीत वहां पर अभी भी जारी है। पूरी की पूरी जो आर्मी हमारी है, हमारा जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं। बड़े ऑफिसर जो हमारे जो जनरल्स हैं वो पूरी अपनी रणनीति के तहत, पूरे अपने युद्ध नीति के तहत मौजूद हैं। इसी बीच भारत और चीन के बीच मेजर जनरल रैंक की बातचीत 6.5 घंटे तक चली। टेबल टॉक पॉजिटिव रहा, लेकिन कई मामलों पर तनाव अभी भी बरकरार है। मीटिंग में भारत की तरफ से त्रिशूल डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अभिजीत बापट थे। उनके साथ ब्रिगेडियर ऑपरेशंस, कर्नल ऑपरेशंस और 2 चाइनीज इंटरप्रेटर भी थे। मीटिंग में मेजर जनरल अभिजीत बापट ने गलवान में चीन की तरफ से की गई हिंसक झड़प का विरोध किया। चीन को 1996 और 2005 की संधि की याद दिलाई। दरअसल टेबल पर आना सिर्फ बहाना था, और अगर आप सोच रहे हैं कि लद्दाख में एलएसी स्टैंड ऑफ एक मीटिंग में सुलझ जाएगा, तो समझ लीजिए कि यह अभी लंबा खींचेगा। इंडियन आर्मी ने भी साफ कर दिया है कि अभी बातचीत का दौर जारी रहने वाला है। मिलिट्री लेवल टॉक्स के साथ साथ डिप्लोमेटिक बातचीत जारी रहने वाली है, लेकिन चीन पर भरोसा करना खतरे को दावत देना है। इसलिए भारतीय सेना के तीनों विंग ने चीन के शोलों को गोलों से जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हमारे जो फोर्सेस है बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में वो एलएसी पर मौजूद हैं। वो हमारे एलएसी यानी हमारे सरहद को अभी भी वहां पर निगरानी कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पिछले 1 महीने में अगर चीन ने अपने हजारों वहां पर सैनिक बढ़ा दिए, तो भारत ने भी उतने ही वक्त में, कह सकते कि उससे कम वक्त में, उससे ज्यादा तादाद में अपने फोर्सेस को यहां पर तैनात कर चुके हैं। एलएसी में जो है पहाड़ों के ठीक पीछे मौजूद हैं। चीनी आर्मी कैसे युद्ध की तैयारी कर रही है, इसका सबूत है ये तस्वीरें। चीनी आर्मी के युद्धाभ्यास को देखिए। इस वॉर एक्सरसाइज का असल मकसद भारतीय सेना के मुकाबले के लिए खुद को तैयार करना है। वीडियो में दिख रहे चीनी आर्मी की आंखों में भारत से लोहा लेने का खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। चीन और भारत की तनातनी के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने PLA 81 आर्मी ग्रुप के इस कंबाइंड आर्मी टेक्निकल ट्रेनिंग का वीडियो रिलीज किया है। सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा में भी जंग की तैयारी में चीन लगा हुआ है। इसे आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। इस वीडियो को भी ग्लोबल टाइम्स ने ही अपलोड किया है। इसमें चीनी वायुसेना की एयरबॉर्न कॉर्प्स दिन और रात में युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो के जरिए चीन भारत समेत दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि चीन की सेना कैसे लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई पर जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही है। लेकिन भारत में इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सेना चीन की हेकड़ी को निकालने के लिए पूरी तरह रेडी है। लद्दाख में एलएसी की तरफ बढ़ते वक्त रास्ते में अमित पायलट को मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का ट्रूप कैरिंग व्हीकल भी नजर आया। यह भारतीय सेना की वो बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें जवानों को लेकर एलएसी तक पहुंचाया जा सकता है। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जो इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखिए कितनी बड़ी ये गाड़ी है।
इसके साथ ट्रॉली लगी हुई है, बहुत हेवी व्हीकल है। और आपको बताते हैं, ये जो रोड आप अभी देख रहे हैं, इस रोड को जैसे जैसे आगे जाएंगे, पहले बहुत ही पतली रोड होती थी, कई जगह पे तो ये कच्ची रोड थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इसे पूरे पक्की सड़क यहाँ बना दी गई है। वहां पर चौड़ा भी किया गया है ताकि यहाँ पर इस तरह के हेवी व्हीकल्स को आप बिल्कुल एलएसी तक पहुंचा सकें। और यही वजह है कि चीन को इतनी आपत्ति है, नाराजगी है कि क्योंकि भारत ने जो 255 किलोमीटर का जो रोड तैयार कर लिया है, डुरबुक शायोक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक, उसने भारत की जो स्थिति है इस पूरे इलाके में बहुत मजबूत कर दी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से भारत धीरे धीरे बहुत ही कम वक्त में भारत ने चीन के बराबर ना सिर्फ सैनिकों को वहां पर पहुंचाया है, बल्कि हमारे जो हेवी इक्विपमेंट्स है, जिसकी एक झलक आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जो इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर हैं वो भी अब एलएसी तक पहुंचाए जा रहे हैं। लद्दाख पहुंचे अमित को देखा कि इस इलाके में फिलहाल आर्मी व्हीकल्स और ट्रूप्स का जबरदस्त मूवमेंट है। सेना के जवान आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक के साथ एलएसी के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालात को देखते हुए अब लेह से पेंगोंग लेक की तरफ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर पर आम लोगों के मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। इस रोड का अब सिर्फ सेना इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत ही अहम रोड है, यहाँ से इस आगे जाने को किसी को इजाजत नहीं मिल रही है। आम दिनों में यहाँ पर आप पेंगोंग तक जा सकते थे, आगे जा सकते थे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो हालात है तनावपूर्ण है, इसी वजह से यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि आर्मी के जो कॉन्वॉयज हैं यहाँ से निकल रहे हैं, हेवी व्हीकल, जिसमें आपको बता दें कि ट्रूप्स को भेजा जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर एम्बुलेंसेज भेजे जा रहे हैं ताकि वहां पर अगर किसी हमारे जो सैनिक है उनको अगर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के ट्रूप कैरियर्स जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको ले जाया जा रहा है। चीन भी ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। भारत और चीन के बीच दो बहुत बड़े फ्रंट हैं और दोनों देशों के बीच कोई भी जंग इन्हीं दो मोर्चों पर लड़ी जाएगी। पहला है हिमालय का मोर्चा, जहां आर्मी और एयरफोर्स का रोल है, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी या कहें हिंद महासागर, जहां इंडियन नेवी पूरी तरह से अलर्ट है। पहले बात हिमालय की, यानी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 4056 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे एलएसी भी कहते हैं। ये वो रेखा है जो लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन के बीच अस्थायी बॉर्डर है, और इसके दूसरी तरफ तिब्बत है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा पर भी हाई अलर्ट है। भारत जिन फ्रंट पर चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है, उनमें सिक्किम भी शामिल है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में फोर्स को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि भारत जानता है कि यहां भी चीन की बुरी नजर है। चीन की गोली का तोप के गोलों से जवाब देने के लिए एलएसी पर बोफोर्स 115 mm आर्टिलरी गन, T-72 और T-90 टैंक को तैनात कर दिया गया है। वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से जो हेवी व्हीकल्स में टैंक्स हैं, चाहे वो T-72 टैंक्स हो, T-90 टैंक्स जो हैं, आधुनिक टैंक्स हैं, उन्हें भी पहुंचाया गया एलएसी के पूरे इलाकों में। तो आप देखिए फिलहाल यहाँ पर जो पूरा इलाका है कितना मुश्किल भरा ये इलाका है। आप देखिए पहाड़ियां यहाँ पर हैं, 14,000 फीट तक की ऊंचाइयों तक होते हुए ये रास्ते गुजरते हैं, और इन्हीं रास्तों से हमारे जो सैनिक हैं, साथ ही साथ उनका जो साजो सामान है वो पहुंचाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको जो पीछे पहाड़ी नजर आ रही होगी, इसके ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ियां हैं जहां पर अभी भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, वही वो इलाका है, पूरा एलएसी का इलाका है, जहां पर हमारे हजारों सैनिक चीनी सैनिकों को रोके हुए हैं, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे वहां पर जो पीपीवी पॉइंट यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, इसके अलावा 17 जिसे हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है, साथ ही साथ गोगरा पोस्ट, ये जो तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर हमारे सैनिक मौजूद हैं। आर्मी ने वेपन फायरिंग डिटेक्शन रडार को ऑपरेशनल कर दिया है और चीन की हर हरकत पर सख्त नजर रखी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, चीन पर निगरानी रखने वाले दूसरे सर्विलांस उपकरण भी 24/7 एक्टिव हैं। चीन के लिए हिंदुस्तान ने यह घेराबंदी सिर्फ जमीन पर नहीं की है, हिमाचल से लेकर समंदर तक हिंदुस्तान की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। चीन की फितरत से वाकिफ भारत ने मलक्का स्ट्रेट में भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। इसके अलावा इंडियन नेवी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती को और बढ़ा रही है, ताकि चाइनीज नेवी को कड़ा मैसेज दिया जा सके कि अब की बार अगर युद्ध हुआ तो उसकी एक नहीं चलने वाली। चीन की घेराबंदी सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, प्रशांत महासागर में भी चाइनीज चाल को नाकाम करने की पूरी तैयारी है। खास बात यह है कि अमेरिका ने प्रशांत महासागर में यूएस नेवी के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका की ओर से साफ कहा गया है कि यह कदम इंडो पैसिफिक रीजन में शांति को बनाए रखने के लिए किया गया है।
लद्दाख से अरुणाचल तक इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन नॉन स्टॉप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को हिमालय की ऊंचाइयों पर रेकी करने के मिशन में लगा दिया गया है ताकि चीन की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। वायुसेना ने बॉर्डर पर रडार्स को भी एक्टिव कर दिया है। यहाँ पर जो एयरफोर्स है वो भी लगातार अपनी जो सबसे अच्छे आधुनिक उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो उनके ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हो जैसे कि चिनूक हो, इसके अलावा हम आपको बता दें अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके अलावा जो भारत में ही बना हुआ रुद्र अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, ये सभी जो बहुत ही अहम भारत के एयरफोर्स के अहम वेपन्स हैं, यानी कि हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, वो लगातार LAC पर नजर बनाए रखे हुए हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना का सबसे असरदार लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI भी LAC पर एक्शन के लिए रेडी है। भारत के पास करीब 250 सुखोई विमान है। चीन के खिलाफ ये भारत का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट है। 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला सुखोई 30 एक मल्टी रोल फाइटर है जो विमानों के साथ जमीनी टारगेट को तबाह कर सकता है। सुखोई 30 को दुनिया के सबसे आधुनिक और विध्वंसक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक इस विमान में कई बदलाव किए गए हैं। ये फाइटर प्लेन रूस में बना है, लेकिन इसमें फ्रेंच और इजरायली सिस्टम लगाकर इसे और भी ज्यादा घातक बना दिया गया है। चीन को चित करने के इरादे से सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, यानी यह विमान इंडियन एयरफोर्स का अजेय योद्धा बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है, यानी ये टारगेट से करीब 300 किलोमीटर दूर रहकर उसे तबाह कर सकता है। यानी सुखोई चीन में घुसे बगैर उसे तबाह करने की ताकत रखता है। इसलिए अब ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कर चीन के लिए रेडी कर दिया गया है। साफ है, चीन की घेराबंदी के लिए भारतीय सेना जल, थल और नभ में मुस्तैद है। ऐसे में क्या चीन चाहेगा कि वो भारत के हाथों घायल हो? भारत अलर्ट है, चीन भी सावधान है। उसने लद्दाख की जमीन पर कदम रखने की गलती कर दी है और अब कदम वापस खींचना उसके लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर है, चीन को पीछे हटना ही होगा। सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चीन को घेरा जा रहा है। इसका नतीजा भी दिखने लगा है। चारों तरफ से चौकसी बढ़ने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि वो LAC पर टेंशन को कूल डाउन करने को तैयार है। चीन और भारत के बीच सीमा क्षेत्र में मौजूदा स्थिति आमतौर पर स्थिर और कंट्रोल में है। मेरा मानना है कि दोनों पक्ष, दोनों देशों के नेताओं की आम सहमति के मार्गदर्शन में मौजूदा स्थिति को ठीक से संभाल सकते हैं, संयुक्त रूप से शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। सीमा क्षेत्र में शांति दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और विकास को बढ़ावा देगा। जाहिर है, चीन का यह बयान एक तरह से भारत की डिप्लोमेटिक जीत की शुरुआत है, लेकिन चीन पर सिर्फ कूटनीतिक चक्रव्यूह ही नहीं रचा गया है। मिलिट्री के साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर भी चीन बुरी तरह से गिर गया है। चीनी आर्मी कैसे युद्ध की तैयारी